नमस्कार। आजकल पोल्यूशन के कारण, हमारे रहन सहन के कारण और शारीरिक अभ्यास ना होने के कारण हम थोड़ा सा काम करते ही थक जाते हैं, सांस फूलना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे दमे के शिकार हो जाते हैं, ब्रोंकाइटिस हो जाता है और उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर भी पड़ता है। क्योंकि अगर हमारे सांस लेने की क्षमता कम है तो आपका मस्तिष्क भी प्रभावित होगा, तनाव रहना शुरू हो जाएगा। आज का जो हम अभ्यास बताएंगे और थोड़ा खाना पीना बताएंगे, आप देखिए 1 महीने से लेकर 3 महीने तक सांस चढ़ने तो 1-2 दिन में ही ठीक हो जाएंगे, शरीर में ऊर्जा रहनी शुरू हो जाएगी 1-2 दिन में ही। आज के आज अभ्यास कर लेना, आज के आज आप देख लीजिएगा। और कितना भी पुराना दमा हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में आप थोड़ा खान पान और थोड़ा शारीरिक अभ्यास करेंगे तो आप पूरे तरीके से इन समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे। तो आपसे विनती है, आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको ये पसंद आए तो इसको शेयर करें और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम आपको 6 से 7 आसन और साथ के साथ कुछ खाना बताएंगे और 2 से 3 प्राणायाम और साथ ही आपको ऐसा ध्यान बताएंगे जिससे आप अपने शरीर को ऊर्जावान रख सकते हो और आप इन सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हो। तो शुरू करते हैं। हाथ साइड में रखें, बस ध्यान रखिए लंबे सांस लेने हैं और लंबे सांस छोड़ने हैं। दमे में क्या होता है, हमारी श्वसन नली में सूजन आ जाती है, तो उन लोगों को थोड़ा आराम से, कोई झटका नहीं देना है। तो शुरू करते हैं। पहला आसन, इनहेल। इस आसन को आपको करना है कम से कम 5 से 10 बार। और अगर आप साधारण श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन को करते हो तो आप इसको होल्ड करके करना, श्वास नॉर्मल रख लेना, एक्सेल वापस। अगर आप 10 से 15 सेकंड करते हो तो इसको करना 5 से 10 बार। और अगर आप 1-1 मिनट होल्ड करके करते हो और अगर आप 1-1 मिनट होल्ड करके करते हो तो आप इसको 2 से 3 बार कर लीजिएगा। एक तो ये आसन हो गया, एक बार और देख लीजिए। इनहेल, ऊपर ही देखना है, ठीक है। सांस फिर नॉर्मल रहे, होल्ड करें और पूरा ध्यान लगाएं अपने फेफड़ों पर। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, वापस। फिर दूसरा अभ्यास आपको क्या करना है, अब करना है गोमुख आसन। जो पैर मोड़ के पीछे बैठ सकता है, एक पैर मोड़ ले और दूसरा पैर ऐसे ले आए। जो पैर ऊपर रहेगा ऐसे, वो हाथ और पीछे दूसरे हाथ को पकड़ लें। जिसकी पकड़ में ना आए वो हाथ में कपड़ा ले लें और ऐसे खींचें। आंखें बंद करें और फेफड़ों पर ध्यान लगाएं। इतना अच्छा आसन है, आपकी क्षमता जो है कार्य करने की, आपकी क्षमता जो है कार्य करने की, उसको 3 गुना बढ़ा देगा। आपका मन शांत हो जाएगा और आपकी श्वास नली भी साफ हो जाएगी, किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं बचेगा उसमें। इस आसन को भी आप अगर जल्दी जल्दी करते हैं तो आप करिए, 5 बार कर लीजिएगा। और अगर आप होल्ड करके करते हैं तो 2 से 3 बार दोनों तरफ कर लेना है ये। और हर आसन में आपको सांस नॉर्मल कर लेना है जब आप रुकते हैं। इससे आपके कंधे भी मजबूत हो जाएंगे, शरीर ऊर्जावान हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। इस तरीके से दोनों तरफ करें। तो अब 2 आसन हो गए। तीसरा आसन, आपको लेट जाना है। एक और जो बहुत जरूरी आसन है, पवन मुक्त आसन। देखिए आप इसको करें। पवन मुक्त आसन जो दमा रोग है वो वात से संबंधित है। एक बार पहले राइट लेग करेंगे, फिर वापस आएंगे। आसनों को होल्ड करके करना है आपको। जो दमा है वो वात रोग है। जब वात बढ़ जाती है तो उससे हमारा वात बिगड़ जाता है, तो दमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, तनाव हो जाता है, फिर दोनों पैर। और जब ये इतने सारे रोग हो गए तो बताइए
कोई दूसरे रोग आने में समय थोड़ी ना लगेगा। फिर दोनों पैर कर लेने हैं सांस छोड़ के। ये इस तरीके से 3 से 5 बार अभ्यास करें। फिर आप आ जाइए पेट केवल। कभी भी सीधा ना उठें। सीधा उठने में आपका एक तो निचले वाला पेट का हिस्सा बढ़ जाएगा, कमर दर्द रहना शुरू हो जाएगा। अब पेट के बल आ जाए। अब देखिए वात रोग है, तो वात को ठीक करने के लिए अभी मैं आपको थोड़ा खाना पीना भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें और जब तक आप लोग इसको शेयर भी कर दें। अब आपको करना है भुजंगासन। फेफड़ों के लिए और कमर के लिए बड़ा अच्छा है। पैर खोलना चाहे थोड़ा खोल भी सकते हैं और नहीं तो मिलाकर करें। हाथों को ऐसे रखें, इनहेल। इससे क्या होता है, आपके फेफड़ों में भरपूर रूप से ऑक्सीजन जाती है। तो इस तरीके से इस आसन का अभ्यास भी आप 3 से 5 बार करें और जो जितना होल्ड करेगा उतना जल्दी उसको फायदा मिलेगा। अब आप एक और आसन, सिर्फ 2 आसन और रह गए हैं। धनुरासन। जो कर सकता है वो करें, सांस लेते हुए उठा दें। देखिए बहुत खींचतान नहीं करना होता। खींचतान करने से आपको चोट भी लग सकती है। आराम से करें। ये बड़ा जबरदस्त आसन है। शरीर आपका धनुष जैसा लचीला हो जाता है। फेफड़ों में भरपूर रूप से ऑक्सीजन, शरीर ऊर्जावान हो जाता है। वापस एक लास्ट आसन। दोनों हाथों को सामने कर दें और कोहनी मिलाकर ऐसे रख लें और पैरों को चलाना शुरू करें। बड़ा अच्छा अभ्यास है आपके फेफड़ों के लिए। शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसके लिए एक बार एक पैर, एक बार दूसरा पैर, फिर दोनों पैर। इसको आप 1 मिनट से लेके 3 मिनट अभ्यास करें। ये थायराइड के लिए भी बड़ा अच्छा आसन है। फिर वापस आए। ये तो हो गए आपके आसन। अब आपको और क्या करना है, देखिए दमा कब होता है, वात बिगड़ने से। तो उसके लिए आप एक तो सबसे जो महत्वपूर्ण है, आप दालचीनी जो होती है, दालचीनी लीजिए, उसको शहद में मिला के अच्छे से, या तो उसका सेवन करें, ऊपर से थोड़ा सा पानी, गर्म पानी पी लें, या आप उसको गुड़ के साथ भी ले सकते हैं। तो 1 चुटकी लें, बहुत ज़्यादा ना लें। और आप उसके लिए दूसरा मेथी दाने का प्रयोग करें। रात को भिगो दें, सुबह उसको पानी निकाल के मेथी को चबा लो और पानी पी लो। इससे क्या होगा, वो भी वात नाशक है, जिसके घुटने में दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा, स्किन का प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगा। तो मेथी, शहद और मैंने जो दालचीनी बताया है, इससे तो पूरे तरीके से आपका दमा या सांस संबंधित रोग दूर हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं इसके लिए प्राणायाम। एक तो हो गया कपालभाति। कपालभाति सबको पता है, नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पर एक वीडियो है कपालभाति के ऊपर, उसको देख ले। फिर भी मैं बता देता हूं। सांस छोड़ना पेट अंदर, एक तो ये हो गया। दूसरा इसके लिए जो सबसे जरूरी है, भस्त्रिका। भस्त्रिका कैसे होता है, सांस लिया पेट बाहर, छोड़ा पेट अंदर। लेकिन जिसको दमा है, जो कर रहा है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, वजन कम करने के लिए, वो तो जैसे मर्जी करिए। और जिसको दमा है वो बड़े आराम से करे, झटका ना दे उसमें बहुत ज़्यादा, बस सांस ले और बाहर निकाले, नहीं तो सूजन बढ़ जाती है। ऐसे इस तरीके से कपालभाति में भी इतना ही रखें। तीसरा जो मैं अब बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान। ध्यान इसमें बहुत ज़रूरी है। देखिए ध्यान के ऊपर मैं एक वीडियो मेरे आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो ध्यान में हम सबसे जो ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, जैसे हम बैठ गए, हिलाते डुलाते रहेंगे, ऐसे नहीं करना। एकदम शांत होकर बैठ जाओ और आपको अपने फेफड़ों को देखना शुरू करना है। चलिए 1 मिनट का हम ध्यान कर ही लेते हैं ताकि आप लोग इसका फ़ायदा ले सकें। आंखें बंद करके बैठ जाएं। एक बार महसूस करें, 1 मिनट आंखें बंद करने से कुछ छूट नहीं जाएगा। एक बार देखिए कितना आनंद मिलेगा। जो सांस चल रहा है
उसे देखें अपनी पसलियों में, रिब्स में। देखिए आपकी रिब्स फैल रही हैं और वापस सांस छोड़ते हुए अपने स्थान पर जा रही हैं। अगर हम ध्यान लगाते हैं तो मेडिकल साइंस के आधार पर मैं बता रहा हूँ, जिस अंग पर हमने ध्यान लगाया वो अंग 3 गुना मजबूत हो जाता है। बस अपने सांस को अपनी पसलियों में देखते रहें। आपको सांस के ऊपर कोई दबाव नहीं डालना, बस देखते रहें। क्या बदलाव होता है उसे देखते रहें। धीरे से आंखें खोल लें। तो आप लोग इसका अभ्यास सिर्फ 3 महीने करके देखें। जिसको बीमारी है, जिसको नहीं है और बस थकान होती है, ऊर्जा नहीं रहती है या तनाव रहता है, इन आसनों का अभ्यास करके देखो। पहले ही दिन आपको अपना शरीर हल्का ऊर्जावान लगेगा। इससे पेट और कमर का फैट भी कम होगा। और जिसको दमा है, ब्रोंकाइटिस है, वो देखिए सिर्फ ये चीज़ें खाने का ध्यान रखे, ये आसन करे, ये प्राणायाम करे। आप देखिए पहले दिन से आराम होना शुरू, 3 महीने में तो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। इसका एलोपैथी में कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, आप खुद देख लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए। हम और सुधार करने का कोशिश करेंगे। और एक बार और बोलना चाहूँगा, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। धन्यवाद।